जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर का चौथा यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम डेटा को क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, और देन मैंने आपको बताया था कि इस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट मिलता है, और उसी आउटपुट को हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके रखते हैं। एक प्रकार का अगर हम देखें तो हमारी कंप्यूटर में जो स्टोरेज का माध्यम है वो आपका क्या है, मेमोरी है। यानी कि अगर हमारी कंप्यूटर में मेमोरी ना रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी डेटा हमारी कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है ना। और मेमोरी को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्मृति या यादाश्त के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग के पास भी तो मेमोरी होता है जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने का काम करते हैं, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है। और देखिए, ये मेमोरी के यूनिट में इतने सारे मेमोरी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एचडीडी, एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद से आता है एसएसडी, और एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसके बाद से आता है फ्लैश ड्राइव, और इसके बाद से आता है सीडी डीवीडी, इसके बाद से रोम आता है, इसके बाद से डिस्केटी आता है, इसके बाद से एक्सटर्नल एचडीडी आता है, और फिर रैम आता है। इतने सारे मेमोरी होते हैं। इसी मेमोरी के बारे में आज की क्लास में समझना है। तो देखिए, मेमोरी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मेमोरी होता क्या है, प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, इसमें लिखा है मेमोरी कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। दो प्रकार से हम डेटा स्टोर करते हैं, एक होता है आपका इस अस्थाई, और दूसरा होता है अस्थाई। कह रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थाई या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, और मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है, और यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। और कह रहा है कि 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, जो एक कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की विभिन्न यूनिट्स निम्नलिखित होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मैंने आपको ये पढ़ाया कि कंप्यूटर को यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर में हम जब कोई भी डाटा या तो अस्थायी रूप से स्टोर करें या अस्थायी रूप से स्टोर करें तो वह ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अस्थायी को आप परमानेंटली बोल सकते हैं, और अस्थायी को आप टेम्पोररी बोल सकते हैं ना। तो अगर हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसका दो माध्यम होता है, एक तो होता है परमानेंटली और एक होता है आपका टेम्पोररी। लेकिन डेटा हमारा दोनों तरफ से स्टोर होता है, परमानेंटली भी स्टोर होता है और टेम्पोररी भी स्टोर होता है। लेकिन टेम्पोररी किस में स्टोर होता है और परमानेंटली किस में स्टोर होता है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। पहले मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन बताया किसका, मेमोरी। और देखिए, इसमें भी बता रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये जब डेटा को स्टोर करता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। और 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने फंडामेंटल में पढ़ाया भी है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर का जो मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका बीट होता है। और कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है, अदरवाइज वो किसी अन्य लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। और बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, तो 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी नंबर बोला जाता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे यूनिट लिखा गया है। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, इसमें यूनिटों की संख्या में यहाँ पे हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे इतने सारे यूनिट लिखे गए। देखिए, 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा गया है। जो बीट होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसके बाद से बता रहे कि 4 बिट्स मिलते हैं तो 1 निबल बनता है, और 8 बिट मिलता है तो 1 बाइट्स बनता है, और 1024 बाइट्स मिलता है तो 1 केबी बनता है, जिसको किलो बाइट के नाम से जानते हैं। और 1024 केबी मिलता है तो 1 एमबी बनता है, और 1024 एमबी मिलता है तो 1 जीबी बनता है।
और प्लस 1024 GB मिलता है तो 1 TB। ये क्या होते हैं? मेमोरी के मात्रक होते हैं। हाँ हाँ। नहीं, आकाश आ रहा है, आकाश आ रहा है, आकाश आ रहा है रास्ते में। हाँ, बात हुआ है, अभी जस्ट पहुंच रहा है वो। ठीक है, उसको अभी भेज दे रहे हैं, आ रहा है। तो ये मेमोरी की आपकी क्या है? मात्रक हैं। इतने सारे मात्रक हैं जिसमें सबसे छोटा मात्रक का नाम आप क्या बताएंगे? बीट बताएंगे। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? टेराबाइट होता है, टीबी होता है। अब देखिए, अब इसी में हम बात करें सबसे पहले, तो मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। देखिए, अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। इसमें पहला दिया आपका प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड आपका दिया सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी में इतने प्रकार की मेमोरी आती है, जैसे सीपीयू मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी आता है, केस मेमोरी आता है, और मेन मेमोरी में रैम आता है और रोम आता है। तो रैम के अंतर्गत दो प्रकार का रैम, एक आपका डायनेमिक रैम और एक आपका स्टैटिक रैम। जबकि रोम के अंतर्गत पी रोम आता है, ई पी रोम आता है और ई पी रोम आता है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत इतना मेमोरी आता है। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए मेमोरी, इसके बारे में मैं लिखवा दूं, फिर आगे मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, इसके बाद से आता है प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का सेकंड नाम क्या मैंने बताया है? इंटरनल मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, पहले इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी किसके साथ वर्क करती है? प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। और कह रहा है कि प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वो जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है, जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है। इसे हम प्रोसेसर का पार्ट्स भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया है, नहीं बताया है? सीपीयू को मैंने ओपन करना बताया था, उसमें मैंने प्रोसेसर नहीं बताया था। प्रोसेसर कहाँ मिलता है? प्रोसेसर का हिस्सा कहाँ देखने को मिला था? मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू में। मैंने नहीं बताया था कि उसी प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए सीपीयू कूलिंग फैन लगाया जाता है? बताया था कि नहीं बताया था? तो उसी प्रोसेसर के हिसाब से ये आपकी प्राइमरी मेमोरी काम करती है। और देखिए, इसमें लिखा भी है कि प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक रूप में प्रयोग की जाती है और प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और फिर कह रहा है कि प्रोसेसर के साथ यूज होती है, इसे हम प्रोसेसर का पार्ट्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर का पार्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ वर्क करता है और एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, और इसलिए हम इसको प्रोसेसर का पार्ट्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें रैम आता है, रोम आता है, केस मेमोरी आता है और वर्चुअल मेमोरी आता है। ये सब एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले तो ये समझना है कि रैम का मतलब होता क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक मेन प्राइमरी मेमोरी होता है। आप ये समझिए कि अगर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी होता है, और ये भी प्रोसेसर के साथ वर्क करता है। और देखिए, इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लाइट चालू कर दी? कह रहा है कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि आप लैब में जाएंगे और कंप्यूटर को ऑन करेंगे, चाहे अपनी कंप्यूटर में जो भी डाटा आप इनपुट कराएंगे वो सबसे पहले रैम पे होता है। किस पे होता है? रैम पे होता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सभी रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं, वो सब रैम पर होता है। कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है, और फिर उसके बाद
अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, आपने कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट कराया, या जो भी आपने वर्किंग किया, या आप ये समझिए कि आप डिस्प्ले पे जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सब प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही देख पा रहे हैं। इसको हम डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम आपका प्राइमरी मेमोरी में रैम ही करता है। अगर रैम ना हो तो आप किसी भी डेटा का रिजल्ट आसानी तरीके से नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? इसलिए हम इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे और भी रैम का क्या प्रयोग है, तो देखिए बताया जा रहा है कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता। जैसे मान के चलिए आप लैब में गए और आपने एमएस पेंट ओपन किया, या आपने नोटपैड का पेज आपने ओपन किया और कुछ आपने एमएस पेंट पे ड्राइंग बनाया, या नोटपैड पे आपने कुछ टाइपिंग किया, क्या अगर वो डेटा आप सेव नहीं करते हैं, अगर किसी कारण डेटा बंद, आपका कंप्यूटर बंद होता है, क्या वो डेटा आपको रिकवर हो पाता है? बोलिए। वो डेटा आपका लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा तभी तक आपको दिख पाएगा जब तक कि आपका सिस्टम चालू। जैसे ही सिस्टम बंद होगा वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, फिर वो डेटा आपका रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से बोलते हैं। अब वो जो डेटा आपका टिका हुआ है, जो थोड़े समय के लिए डेटा आपका स्टेबल है, तो आप ये समझिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्टेबल। और मैंने ये फिगर आपको बताया भी था, याद करिए मैंने ये फिगर आपको दिखाया भी था। ये आपका रैम होता है किसका? डेस्कटॉप का। और ये रैम होता है किसका? लैपटॉप का। तो जो डेस्कटॉप का रैम होता है वो बड़ा होता है किससे? लैपटॉप के रैम से। ये इतना बड़ा इसकी साइज होती है, जो मैंने आपको कल की क्लास में नहीं, वो जब मैंने सीपीयू पढ़ाया था तो उस समय दिखाया था। ये 2 GB 4 GB 8 GB के कैटेगरी में आते हैं, और ये एक प्रकार का रैम होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो रैम को टेम्पोररी मेमोरी चूंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेटा इस पे लंबे समय तक स्टोर नहीं होता। कब आपका डेटा लॉस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब देखिए इसके बाद से इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा आपका क्या हो जाता है? लॉस भी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हुआ, तो सिंपल सी बात है जब से सिस्टम बंद हो जाएगा तो आपका डेटा अगर परमानेंट बेस पर सेव नहीं है तो वो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप डेटा को सेव करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में जाकर के वो डेटा आपका सेव हो जाता है। समझ में आया? और यहाँ पे लिखा है देखिए, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वह डिलीट भी हो जाती है। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर सेव होता है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जिस दिन मैंने इनपुट उसमें सीपीयू के बारे में पढ़ा रहा था, तो एचडीडी के बारे में मैंने बताया था। एचडीडी का पूरा नाम क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और वो एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके बारे में मैंने लिखवाया भी था। और जब हम डेटा को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में जाकर के वो डेटा आपका सेव हो जाता है। यानी वो डेटा तभी डिलीट होगा जब हम सिस्टम से डिलीट करेंगे। अदरवाइज हमारा सिस्टम फॉर्मेट होता है, तो अगर डी ड्राइव में रखें तो बच जाएगा, अगर सी ड्राइव में वो डेटा है तो लॉस हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर हम जो कुछ भी दिखता है वो सबसे पहले रैम पर होता है, इसीलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। देखिए रैम एक ही है लेकिन इसका नाम बहुत सारा, फिजिकल मेमोरी है, मेन मेमोरी है, डिस्प्ले मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी। इतने सारे नाम से जाना जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें दो प्रकार की मेमोरी आती है, एक आपका डायनेमिक रैम और एक आपका स्टैटिक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए आज की क्लास में मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया है, आज आप लैब में जाकर के पुराना वाला प्रैक्टिकल एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? और इसमें किसको किसको बुक नहीं मिला हुआ है ट्रिपल सी का? सभी को मिला है? आपको मिला है ट्रिपल सी का बुक? और किसी को? आपको नहीं मिला है? आप भी बुक और बैग ले लीजिएगा, ठीक है? और कल की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ा जाएगा डायनेमिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, और स्टैटिक रैम क्या होता है। ये भी एक प्रकार का हिस्सा है किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रैम को दो भागों में बांटा गया, एक होता है आपका डी रैम
और एक होता है आपका यस रैम। तो डी रैम को डायनेमिक रैम और यस रैम को स्टैटिक रैम के नाम से जाना जाता है। और बाकी इसमें बहुत सारे रैम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से वर्चुअल मेमोरी आएगा, उसके बाद से केस मेमोरी आएगा, उसके बाद से रोम आएगा, उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी आएगा।